नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उद्गम बायोलॉजी क्लासेस में। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज का इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट स्टडी कर चुके थे। आज हम देखेंगे एक और नया इफेक्ट जिसे हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो इस हाइपर कॉन्जुगेशन की हम बेसिक डेफिनेशन समझते हैं क्या होती है। डी लोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, that is carbon, hydrogen or its आइसोटोप। अब हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कौन कौन से होते हैं? ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। इट्स आइसोटोप ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन towards cation, radical and alkene system। तो दोस्तों, हम यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन की बेसिक डिफरेंस लिख चुके हैं। डी लोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, दैट इज कार्बन एंड हाइड्रोजन और इट्स आइसोटोप, दैट मीन्स ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टूवर्ड्स कार्बोकेटायन, रेडिकल एंड एल्कीन। जैसे CH3 CH2 एक कार्बोकेटायन हो गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, केटायन CH3 CH2, इस पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये रेडिकल हो गया। एंड एल्कीन CH3 CH2। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, इस एल्कीन का जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसमें अपना कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसको अभी हम आगे देखते हैं। ये आप डेफिनेशन एक बार नोट कर लीजिए। तो कुछ पॉइंट हम हाइपर कॉन्जुगेशन में और नोट कर लेते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन को हम बेकर-नाथन इफेक्ट भी कहते हैं। बेकर-नाथन इफेक्ट। इसको हम नो बॉन्ड रिजोनेंस भी कहते हैं। नो बॉन्ड रिजोनेंस। थर्ड पॉइंट, sp3 कार्बन शुड बी प्रेजेंट। sp3 कार्बन शुड बी present and at sp3 carbon अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। अगर एक कंडीशन कोई भी कंपाउंड फॉलो कर रहा है तो दैट इज
हाइपर कॉन्जुगेशन वहाँ पे लग रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक, अब आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH हाइड्रोजन इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और A मिथिल ग्रुप से ओपन फॉर्म में हम लिखे हैं। तो A हमारा sp2 कार्बन है, क्या है, sp2 कार्बन, और A वाला कार्बन sp3 है। अब sp3 से 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो अब इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। हाइड्रोजन, और अब इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर चुका है, तो इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन, ए हाइड्रोजन और नीचे वाला हाइड्रोजन अभी ऐसे सेम है, तो दैट मीन्स जब ए हाइड्रोजन अपना बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो इसी तरह ये दोनों हाइड्रोजन भी डोनेट कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर्स हो गए हाइपर कॉन्जुगेशन के, कैसे स्ट्रक्चर्स के ड्रा होते हैं। आइए हम रेडिकल के केस में भी देख लेते हैं। हम जानते हैं कि रेडिकल उसे कहते हैं जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो, और दैट कंपाउंड विच कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। CH3 CH2, इसके बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसको हम ओपन फॉर्म में भी लिख सकते हैं ऐसे। इस कार्बन से लगे हुए 3 हाइड्रोजन, इसके एडजेसेंट में वह कार्बन जो कि रेडिकल कंटेन किया है, उससे 2 हाइड्रोजन। अब रेडिकल के केस में देखेंगे कि ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड है वो रेडिकली होमोलिटिकली क्लीवेज होगा। रेडिकल का बॉन्ड जब हम सेट करते हैं तो इसको हम फिश हुक एरो से दिखाते हैं, सिंगल हेड से इधर, और अब यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास लगे, और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन पे रेडिकल आ गया, इससे हाइड्रोजन ऐसे ही अटैच्ड है, कार्बन हाइड्रोजन। तो रेडिकल के फॉर्म में ऐसे और स्ट्रक्चर इस ए भी डोनेट करेगा, ए भी, तो ऐसे स्ट्रक्चर इसके ड्रा होंगे। अब आइए देखते हैं, हम एल्कीन सिस्टम में भी देख लेते हैं। हम जानते हैं कि ये जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, इसका एंटी बॉन्डिंग इधर जो है बैक साइड खाली है। तो अब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसके एंटी बॉन्डिंग में डोनेट करेगा। फिर उसके बाद अब यहाँ इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो ये जो पाई बॉन्ड है ब्रेक होके इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बनाएगा, कार्बन आयन। H प्लस डबल बॉन्ड,
CH2 माइनस। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे कार्बन आयन है और यहाँ हाइड्रोजन खाली है, तो AH प्लस इसके साथ कंबाइन होकर CH3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। वैसे ही अब इस कार्बन पे जो दूसरे हाइड्रोजन हैं, तीनों हाइड्रोजन, उसी प्रकार अब इसके एंटी बॉन्डिंग के साथ बॉन्डिंग करेगा और यही फिनोमिना चलती रहेगी इसमें। ये हमारे हो गए कीटायन के फॉर्म में, रेडिकल के फॉर्म में और एल्कीन सिस्टम के फॉर्म में। आइए अब हम इसका हाइपर कॉन्जुगेशन के ऑर्डर समझते हैं कि किसमें कितने इफेक्ट लग रहे हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, फॉर एग्जांपल CH3, इस कार्बन से 3 मेथाइल ग्रुप लगे हैं एंड इससे एक लगा है और CH3 सिंगल मेथिल। हम जानते हैं इसे टर्सरी कार्बोकेटायन कहते हैं, टर्सरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, प्राइमरी कार्बोकेटायन और एक वन प्राइम है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि इस कार्बन से इसके एडजेसेंट में 3 कार्बन लगे हैं, दैट मीन्स इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 है। तो इस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे हैं, तो 3 इसका, 3 इसका, 3 इसका, टोटल 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हैं, 9 हाइपर स्ट्रक्चर। ऐसे इसमें देखा जाए तो 6 हैं, 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, और इसमें देखा जाए तो 3 है और इसमें तो है ही नहीं, 0 है इसमें। तो इसका ऑर्डर देखा जाए कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ नोट पॉइंट हम लिख देते हैं, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर मोर देन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, रेडिकल एंड एल्कीन सिस्टम मोर। तो दोस्तों आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। आइए अब हम देखते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन के टाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों जनरली देखा जाए कि जैसे इंडक्टिव इफेक्ट आपके 2 टाइप के होते हैं, वैसे हाइपर कॉन्जुगेशन भी कई तरह के होते हैं। फर्स्ट है पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन, सेकंड है न्यूट्रल भी होता है, लेकिन हम अभी इस लेवल पे नहीं पढ़ते हैं, इसको हायर स्टडी में पढ़ा जाता है, न्यूट्रल। एंड थर्ड है नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन -H। तो पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन में देखेंगे, जैसे अभी हमने पढ़ चुका कि कार्बोकेटायन, रेडिकल और एल्कीन सिस्टम।
आ जाते हैं। न्यूट्रल वाले का एग्जांपल समझ लीजिए, स्टैगर्ड एथेन, स्टैगर्ड इथेन। और माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन जनरली इसको पढ़ा भी नहीं जाता, लेकिन हम आपको एग्जांपल बता देते हैं कि जो हेलो हाइड्रोकार्बन होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन से लगे हुए हेलोजन एक्स एक्स एक्स, इससे लगा हुआ कार्बन और इससे लगे हुए हाइड्रोजन, तो अब इस हाइड्रोजन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इस कार्बन के द्वारा जो हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे डोनेट किया जाएगा और यहाँ से X माइनस निकलेगा, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा एक्स एक्स तो दोस्तों अब जानते हैं कि जब यहाँ पे हैलाइड आयन निकल चुका है तो हैलाइड आयन फिर से इस पे अटैक करेगा, तो फिर से यहाँ पे ऐसे ही उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा जो पहले था। ये हो गया -S का एग्जाम्पल, दैट मीन्स निगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन। आइए दोस्तों हम समझ लेते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन के एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है एप्लीकेशन इसका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, सेकेंड हो गया स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, दोस्तों आप कार्बोकेटायन और रेडिकल को एक ही तरह मान सकते हैं। एंड थर्ड हो गया स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन सिस्टम, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो आइए दोस्तों हम एक एक करके इसको समझ लेते हैं कि कार्बोकेटायन में क्या होगा और रेडिकल में कैसे होगा। तो फर्स्ट समझते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि टर्सरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, इसके बाद प्राइमरी, फिर आता है मेथिल ग्रुप। ये पहला पॉइंट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। और यही आइसोटोप के केस में देखा जाए तो कार्बन हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होता है कंपैरिजन कार्बन ड्यूटेरियम, और इससे ज़्यादा इसका ज़्यादा होता है कार्बन ट्राइटेरियम। हम जानते हैं कि दोस्तों हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आल्सो डिपेंड बॉन्ड लेंथ। अब यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो इससे कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड का जो बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो कार्बन और ड्यूटेरियम के बीच का, तो इसके कंपैरिजन यहाँ पे बॉन्ड लेंथ शॉर्ट है, मतलब कि बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ कुछ बढ़ गई है। और कार्बन टाइटेनियम के केस में देखा जाए तो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसी की वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन जो है कार्बन हाइड्रोजन का ज़्यादा होता है उससे कार्बन ड्यूटेरियम से, और कार्बन ड्यूटेरियम का ज़्यादा होता है कार्बन टाइटेनियम से। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, इसको भी नोट कर लीजिए। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि और एक एग्जाम्पल लेते हैं इसे कि कैसे निकाला जाएगा। और इसको हम अभी स्ट्रक्चर ड्रा कर लें, फिर कार्बोकेटायन की पोजीशन दिखाएं बी। ये हो गया सी। तो पहला कार्बोकेटायन यहाँ पे है, फिर उसका बाद दूसरा कार्बोकेटायन हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं,
फिर इसके बाद यहाँ। तो हम देखेंगे कि इसका हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कैसे निकाला जाता है। कि जानते हैं कि इस मेथिल ग्रुप पे 3 हाइड्रोजन हैं, 1 2 3, और इसके एडजेसेंट ए भी अल्फा कार्बन ही है, अल्फा कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर, यहाँ पर। अब देखेंगे इसके एडजेसेंट में ए 2 कार्बन है। इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे, 3 + 4 7 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, और इसके हो जाएंगे 4। और यहाँ देखेंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे खाली 1 हाइड्रोजन है, इसका हो जाएगा 1। तो दोस्तों इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C। दोस्तों आप सब कोई भी कंपाउंड या कोई भी स्ट्रक्चर दिया जाएगा तो आप इसी की तरह उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाल सकते हैं विद हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर से। और इसी तरह दोस्तों रेडिकल का भी होता है, जैसे आप कार्बोकेटायन का निकालते हैं उसी तरह रेडिकल का निकालेंगे। और इसके बाद हम कार्बोकेटायन और रेडिकल का हो गया। अब एल्कीन सिस्टम में देख लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। CH3 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 ये हो गया। CH3 CH3 डबल बॉन्ड कार्बन, इससे एक मिथिल ग्रुप रिमूव कर दिया गया है CH3। तो अब इससे एक मिथिल ग्रुप और निकाला जाएगा तो ट्रांस एल्कीन बनेगी। यहाँ पे सिस और ट्रांस 2 आते हैं ऐसे, और ये आपका हो गया सिस एल्कीन, ये सिस है, सिस फॉर्म, और ये ट्रांस फॉर्म है। ट्रांस और सिस कहने का मीन्स कि अगर 2 ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट हैं तो उसे ट्रांस कहेंगे, और वही ग्रुप अगर एक दूसरे के फ्रंट पे है तो उसे सिस कहेंगे। तो अब देखेंगे कि यहाँ ट्रांस का हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होता है। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर दोनों में सेम ही बनेंगे, लेकिन यहाँ रीज़न है कि जो ट्रांस फॉर्म होता है यहाँ इसमें प्लेनरिटी प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये sp2 कार्बन है, ये भी sp2 कार्बन है, तो ये दोनों कार्बन प्लेन में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे रिपल्सन होने की वजह से ये इसकी प्लेनरिटी थोड़ा डिसबैलेंस होती है। इसी वजह से इसको जो है ट्रांस फॉर्म को पहले रखा जाता है, फिर उसके बाद सिस फॉर्म को। CH3 CH3 ये ट्रांस और सिस हो गया। फिर इसके बाद आता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड CH3, और इसका ज़्यादा होता है सिंपल एल्कीन्स CH2 CH2। तो दोस्तों ये इसका ऑर्डर हो गया स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का, इसको नोट डाउन कर लीजिए।